हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम करने जा रहे हैं वो है हमारा ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में एक हिस्से ने किसी चीज को एब्जॉर्ब करा कहीं से भी। अब जब मान लो जैसे कि हमने सांस को, एयर को एब्जॉर्ब करा नॉस्ट्रिल्स से, तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है कि वो जो हवा है वो नॉस्ट्रिल्स तक ही नहीं रही, वो शरीर के कैसे अलग अलग हिस्सों में, हमारे विंड पाइप, हमारे लंग्स, फिर हमारे हार्ट और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ट्रांसपोर्ट हो। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता है या ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये हमारे ऑर्गेनिजम्स में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले हम करते हैं प्लांट्स में। तो देखिए, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन के हमारे जो दो हम बोले ऑर्गन होते हैं या जो दो सब्सटेंसेस होते हैं, वो होते हैं हमारे जाइलम और हमारे होते हैं फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है, आप ये तो पढ़ते आए हो कि जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है और जो फ्लोएम है वो सारा फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम इसे डिटेलिंग में करेंगे कि ये कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं जाइलम पर। तो हमारा जो जाइलम है वो पौधों में वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि जो हमारा जाइलम है उसकी जो मूवमेंट होती है हमारी, वो वन वे होती है। ये हमारी क्या होती है, ये बॉटम टू टॉप होती है। एक ही तरफ ये डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल में ये फ्लो करता है। तो ये जो जाइलम वेसल होता है पौधों में, ये नॉन लिविंग होता है। लंबी सी ट्यूब होती है, जैसे हमारा ड्रेन पाइप होता है ना वॉश बेसिन में, रसोई के बेसिन में या वॉशरूम के बेसिन में जो ड्रेन पाइप होता है, इसी तरह से ये हमारा होता है पौधों के अंदर। और इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई नहीं होता है। जो जाइलम होता है हमारा हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है उसी पाइप की तरह। इसके अंदर डेड सेल्स होते हैं जो कि एंड टू एंड हमारे जुड़े होते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं हमारे, जिन पौधों में फूल आते हैं प्लांट्स में, इधर ओनली जाइलम वेसल ट्रांसपोर्ट वाटर और बोथ जाइलम एंड ट्रैचिड भी इस काम को करते हैं या फिर जाइलम करते हैं। अब जो ट्रैचिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? जो ट्रैचिड्स होते हैं ये लंबे थिन स्पिंडल शेप के सेल होते हैं जिनके अंदर पिट्स होते हैं। पिट्स को आप इसको समझ मान लो, छोटे छोटे हमारे गहरे गड्ढे होते हैं इनके अंदर, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, और इन देयर थिक सेल वॉल। तो ये जो ट्रैचिड्स होते हैं वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं हमारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं। ठीक, अब हमारा जो ये प्रोसेस है जिसमें जाइलम वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा, इसके लिए इसको चार चीजें चाहिए। तो इसको चाहिए एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स और रूट जाइलम। तो देखिए, जो आउटर लेयर होती है सेल की, रूट की आउटर लेयर, उसे आप बोलोगे एपिडर्मिस, वो हमारी एपिडर्मिस होती है। ठीक, एपिडर्मिस सिर्फ वन सेल थिक होती है। ठीक, अब जो लेयर ऑफ सेल्स होती है अराउंड वेस्कुलर टिश्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। इसको अगर आपको मेरी ये टेक्निकल बात नहीं समझ आई, इसको आप ये सोचो, जो उसके सबसे अंदर की लेयर है उसे एंडोडर्मी बोलते हैं। रूट के सबसे अंदर की लेयर को एंडोडर्मी बोलेंगे, इनर मोस्ट लेयर। ठीक, अब जो रूट का वो पार्ट है जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में है, उसे हम रूट का कॉर्टेक्स बोलेंगे। और जो इनके बीच में टिश्यू प्रेजेंट है उसे हम जाइलम का टिश्यू बोलेंगे। समझ गए चारों हिस्से? अब होता क्या है, अब देखिए, आपने क्या करा, पौधे अपने गमले में पानी डाल दिया। अब ये जो पानी आपने डाला ये एपिडर्मिस में आया, एपिडर्मिस ने एब्जॉर्ब करा, रूट कॉर्टेक्स में आया, वहां से एंडोडर्मिस में आया, बीच में जाइलम का टिश्यू अपना काम कर रहा है। इन चारों ने अपने अपने काम को किया और पानी जो है बॉटम टू टॉप पौधे के पत्तियों तक, स्टेम तक पहुंच गया। और इस तरीके से पौधे के अंदर हमारा पानी जो था वो ट्रांसपोर्ट हो गया। अब क्या होता है, एक प्रोसेस को ध्यान से समझिए। पौधे में आपने देखा कि मिट्टी सूख रही थी, आपने पानी दे दिया। अब क्योंकि आप अभी बच्चे हैं और आपको अभी काम करने की इतनी आदत नहीं है, तो आप जो अपना पौधा होता है उसमें खूब ऊपर तक गमले में पानी दे देते हो कि अच्छा है, पौधे को पानी मिल गया, पौधा भूखा नहीं रहेगा।
लेकिन जिस तरह से हमें लिमिटेड अमाउंट में खाने की आवश्यकता होती है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। उसी तरह पौधे को भी लिमिटेड अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप उसमें ज़्यादा पानी डाल दोगे तो वो जो रूट कॉर्टेक्स है उस तक हवा नहीं पहुँचेगी। जैसे हमें सांस लेने के लिए हवा चाहिए, ऐसे ही पौधे की जड़ों को भी सांस लेने के लिए हवा चाहिए। और जब हमने उनमें इतना पानी भर दिया तो वो हवा उन तक नहीं पहुंचती और धीरे धीरे जो हमारा रूट कॉर्टेक्स है वो खराब होना शुरू हो जाता है। और अगर रूट खराब होगा तो पौधा जिस रूट के जरिए मिट्टी में टिका हुआ था वो भी धीमे धीमे हमारा खराब हो जाता है। अब आप कहेंगे कि इसे कैसे पता लगे, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है, सर्दियों में हमें पानी नहीं डालना पड़ता। तो आप सिंपल इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखो। जैसे कि गर्मियों में आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो पौधे को भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। सर्दियों में आपको कम पानी पीने की आवश्यकता होती है तो पौधे को भी कम पानी पीने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर भी एक अंतर है, जैसे हर इंसान की पानी की नीड अलग अलग होती है, ऐसे ही हर पौधे की पानी की नीड भी अलग अलग होती है। ज़रूरी नहीं एक पौधे को रोज़ पानी चाहिए तो दूसरे को भी रोज़ ही चाहिए। हो सकता है उस पौधे को हफ्ते में एक ही दिन पानी चाहिए। तो आपको ये भी धीमे धीमे वॉच करना होता है कि आपके किस पौधे को पानी ज़्यादा चाहिए और किस पौधे को पानी कम चाहिए। अब एक तो ये प्रोसेस हो गया, अब आपने इसको वॉच कर लिया। अब एक कुदरती प्रोसेस पौधे को मिली हुई है कि अगर पौधे को ज़्यादा पानी डाल दिया जाए तो पौधा ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से उस एक्सेस वाटर को पत्तियों के जरिए एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है। लेकिन पौधा ये काम बहुत लिमिटेड अमाउंट में करता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं आप बार बार पौधे में गमले में पानी भरते रहो, नहीं, पौधा तो ट्रांसपीरेशन खुद ही कर देगा। उसकी भी कैपेसिटी है, वो भी थक जाएगा, आफ्टर अ पॉइंट वो भी छोड़ देगा। तो पानी आपको उतना ही डालना है जितना आपको लगे कि उसके अंदर डालना चाहिए, एक्सेस नहीं डालना है। लेकिन कुदरती उसके पास भी एक ताकत है कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो पौधे की पत्तियां ट्रांसपीरेशन के ज़रिए उस पानी को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देती हैं और पौधे के सर्वाइवल को इंश्योर करती हैं। अब हमारा आता है एक और पार्ट, जैसे कि जो फूड, अब हमारा आया फ्लोएम, ये तो हमारा जाइलम हो गया, जाइलम ने वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर दिया। फ्लोएम क्या करेगा, फ्लोएम जो कि खाना बनाया गया है उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम की मूवमेंट टॉप टू बॉटम टू टॉप होती है, फ्लोएम की मूवमेंट टू वे होती है। अब जो ये पौधे ने खाना बनाया, ये सिर्फ पत्तियों ने बनाया मान लीजिए, पौधे को तो एनर्जी सब तरफ चाहिए। अब जैसे हमने खाना खाया हमारे स्टमक में चला गया, तो ये थोड़ी ना कि स्टमक को ही एनर्जी मिलेगी। एनर्जी हमें दौड़ने के लिए टांगों को चाहिए, लिखने के लिए हाथों को चाहिए, सोचने के लिए दिमाग को चाहिए। तो वो हमारे खाने की एनर्जी शरीर के हर हिस्से तक पहुंचती है। ऐसे ही पौधे को भी सारे हिस्सों तक एनर्जी पहुंचानी है। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है पत्तियों से सारों पौधे के हर हिस्से तक, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो जो फ्लोएम ट्यूब होती है, फ्लोएम, उसके अंदर सीव ट्यूब्स होती है। तो जो ये सीव ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर होल्स होते हैं, जैसे कि छल्ली में होते हैं आपकी। तो सीव ट्यूब्स जो होती हैं उनके अंदर लिविंग सेल होते हैं। साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता। हर सीव ट्यूब का एक कंपेनियन सेल उसका साथी होता है। और जैसे ही पौधा इस खाने को बना लेता है, ये जो हमारे पौधे के हिस्से हैं, ये शरीर, जैसे हमारे शरीर में खाने की एनर्जी सारे हिस्सों तक पहुंच जाती है, इसी तरह पौधे की एनर्जी पौधे के हर हिस्से तक पहुंचा देते हैं। तो इसीलिए जब हम पौधे में पानी देते हैं तो पानी के साथ साथ जब पौधे की पत्तियां, जो हमारी सॉइल में हमने न्यूट्रिएंट डाले हैं, वो मिनरल सारा यूज करके पौधे के लिए खाना बनाते हैं। तो जो खाना पौधे की पत्तियों ने बनाया वो शुगर, जिसे हम फूड बोलते हैं या शुगर बोलते हैं, पौधे की पत्तियों में सीव ट्यूब्स में लोड हो जाता है, बन जाता है। और वो एटीपी की फॉर्म में पौधे भी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में उसको सेव कर लेते हैं और ऑस्मोसिस के जरिए वो पौधा सारे हिस्सों तक उस खाने को पहुंचा देता है। और इस तरह से जैसे आपकी किचन में खाना बना और आपने खाने को प्लेट और कटोरियों में डाला और खाने को अपने डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा लिया, इसी तरह पौधे की किचन, पत्तियों ने खाना बनाया और वो खाना पौधे के हर हिस्से तक पहुंच गया ताकि उस खाने की एनर्जी को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि
पौधे के अंदर की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनमें फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी, जो पौधे की पत्तियों का यूज़ नहीं रहा वो पीली होकर अपने आप झड़ जाएंगी, नई पत्तियां आएंगी, नई ब्रांचेस आएंगी। ये तभी होगा जब पौधे का जाइलम और फ्लोएम अपना काम पूरी तरीके से करते रहें, और ये जो काम करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।